नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्लासेस एसएमसी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ आप बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं एसआईपी, इंडिविजुअल स्टॉक्स, ईटीएफ या फिर आप इंडेक्स में निवेश कर रहे हैं उसके ऊपर जो है डिटेल में वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी रूल्स हैं जिनका आपको फॉलो करना चाहिए, जिन रूल्स को, एंड उनके मुताबिक जो है आप अगर निवेश करते हैं तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी जो है बढ़ जाती है आपको प्रॉफिट होने की। इसमें मैं आपको फाइनेंस प्लानिंग के बारे में बताने जा रहा हूं कि आपको फाइनेंस में क्या क्या प्लानिंग्स करनी चाहिए। आपको एक तो लॉन्ग टर्म का हो गया, ठीक है, लॉन्ग टर्म का भी होना चाहिए। आपको बेस्ट कंपनीज को चूज करना चाहिए, ठीक है, एंड इसी के साथ साथ आप गिरावट का भी वेट करेंगे। आपको जब मार्केट में कभी गिरावट देखने को मिलती है तो बाई ऑन डिप वाली आप रणनीति को अपना सकते हैं। इसके साथ ऐसे ही आप एसआईपी में देख सकते हैं, ईटीएफ में आप देख सकते हैं। तो वन बाय वन मैं आपको एक एक करके जो है डिस्कस करके बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप एसआईपी, इंडिविजुअल स्टॉक, एक मुश्त, ईटीएफ या इंडेक्स फंड में निवेश कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने लगभग 12 से 15, जी हाँ, इस वीडियो में मैंने 12 से 15 जो है ऐसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है जो आपको रूल्स का पालन करेंगे तो आपके जो पोर्टफोलियो में है वो कितना इम्पैक्ट जो है, इसका कितना बड़ा प्रभाव जो है पड़ने वाला है। और ये 12 से 15 ऐसे जरूरी पॉइंट्स हैं जिनका पालन जो है बड़े बड़े निवेशक बाजार में गिरावट आने पर करते हैं, इसलिए वे इस रणनीति को अपनाते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो जो है आप जरूर अंत तक देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट रूल जो निकल के आता है वो है आपको एसआईपी को निरंतर बनाए रखना, ठीक है। आपको क्या है, अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो आपको एसआईपी को कंटिन्यू करना है। आपको अगर कोई गिरावट आई तो ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। तो ये था एसआईपी को निरंतर बनाए रखें। अगर आप अपने लक्ष्य के अनुसार किसी भी स्कीम में जैसे कि एसआईपी कर रहे हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत, तो मेरे हिसाब से आपको एसआईपी के साथ कभी भी ना कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। बाजार में उतार चढ़ाव हो या ना हो, आपको बस अपने लक्ष्य के ऊपर क्या है फोकस करना चाहिए। आपका पूरा का पूरा ध्यान जो है अपने लक्ष्य पे होना चाहिए। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यही करते हैं, ठीक है, और हम छोटे इन्वेस्टर्स जो हैं मिडिल क्लास के या लोअर क्लास के लोग क्या हैं निवेश भी करते हैं तो गिरावट में डरते हैं और गिरावट में हम एसआईपी तक को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। और वही टाइम होता है जहां पे बड़े निवेशक क्या हैं और पैसा लगाते हैं और उस गिरावट का फायदा उठाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप इक्विटी मार्केट में निवेश करते हैं तो इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव जो है वो रहेगा ही, वो आज से नहीं पहले से था और आगे भी चलता रहेगा। इक्विटी में आपको बहुत ज़्यादा जो है मार्केट में अप एंड डाउन जो है आते दिखेंगे। इक्विटी में कभी मार्केट नीचे कभी ऊपर, ऐसी वाली सिचुएशन जो है मार्केट में चलती ही रहेगी। क्योंकि आपको ना बस निवेश करने वाले पे ध्यान ज़्यादा केंद्रित नहीं करना है, बस कमाई पर ध्यान केंद्रित करें कि आपको प्रॉफिट कितना बनेगा, ठीक है। और आपने जो 5,000 10,000 प्रति महीना निवेश चुना है उसे एसआईपी करते रहें, कंटिन्यू रखें। आपका लक्ष्य जो है मिनिमम, मैं बहुत सारे वीडियोस में आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मेरे वीडियोस बहुत सारे हैं एसआईपी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। मैंने सब में कहा है कि मिनिमम आपको ना 5 ईयर्स तो एसआईपी को देने ही पड़ेंगे, तभी आप एसआईपी का फायदा जो है उठा पाएंगे, ठीक है। एंड मैक्सिमम मेरे ख्याल से 5 to 10 ईयर्स जो बंदा एसआईपी में करता है उसको जो है एक अच्छा प्रॉफिट जो है मिलता है। इसलिए आपका एक उद्देश्य होना चाहिए एंड लक्ष्य के अनुसार एसआईपी करते रहें। जब बाजार में गिरावट आती है, ठीक है, बाजार में आपने देखा होगा कि कोरोना टाइम में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई, उससे पीछे चले जाएं आप 2009 में, तब गिरावट आई। 2009 से पहले देखेंगे 1990 91 के टाइम में, तो वहाँ पर भी मार्केट जो है क्रैश हुआ था। तो ये बड़े बड़े क्रैश क्या होते हैं, एक अपॉर्चुनिटी होती है। एंड उसके बाद भी मार्केट में 1-2% जो है गिरावट आती है, वो भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है, क्योंकि डेली तो मार्केट में 1-2% गिरावट कंटिन्यू होगी नहीं। ऐसे हुआ तो हाहाकार मच जाएगा। तो ये छोटी छोटी गिरावट्स भी ना आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए एंड वहाँ पर भी आप जो है लमसम भी कर सकते हैं। जब कभी मार्केट कंटिन्यू 5-10% गिरा, जैसे लास्ट ईयर 2024 में आप देखोगे अगस्त के बाद जो है गिरावट देखने को मिली, वहाँ पे भी आप थोड़ा थोड़ा निवेश करके चल सकते हैं। ये होती है मतलब जहाँ पे आप जो है एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपने एसआईपी की है, ठीक है, और मार्केट में एक गिरावट आई है, देन उस गिरावट पे जब आप की निवेश रहेगा, मतलब आप चाहे मंथली कर रहे हैं या फिर आप एक साथ जो है
फॉर एग्जांपल आप मंथली जो है वो पे कर रहे हैं, या फिर आप जो है एक साथ, ठीक है, लम सम जो है निवेश करते हैं, तब भी गिरावट के टाइम जो है ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, आपको बाई होंगे ज़्यादा से ज़्यादा नैब, ठीक है। और ये नैब जो है जब मार्केट बढ़ेगा, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी एक नैब की मतलब यूनिट समझ लो, जो आपको शेयर का भी समझ सकते हैं, कंपनी में नैब है एसआईपी में, ठीक है। आप समझ लो यहाँ पे ये 10 रुपए के भाव पे चल रहा था और यहाँ पे हो गया आपको 8 रुपए के भाव पे, तो यहाँ पे अगर आप खरीदोगे तो आपके लिए बेटर है, ठीक है। तो गिरावट में इसीलिए बोलते हैं कि बंदे को मंथली भी एसआईपी को कंटिन्यू रखना चाहिए, और अगर आप लमसम कर रहे हैं तब भी आपके लिए वो ज़्यादा जो है फायदेमंद रहता है। फिर आपको ये नैब कितने का मिला, ये नैब मिला आपको 8 रुपीज़ का, ठीक है। एंड जैसे ही मार्केट जो है अगेन ऊपर धीरे धीरे चढ़ेगा तो इस नैब की भी वैल्यू जो है धीरे धीरे इंक्रीज होगी, ऐसा टाइम भी आएगा कि ये 12 रुपए भी पहुंच जाएगा। तो यही फायदा होता है कि आप जो है गिरावट के टाइम में भी कंटिन्यू मार्केट को रखिएगा, यानी कि एसआईपी को, एंड वो एसआईपी जो है आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस बना के रखती है गिरावट वाला टाइम, क्योंकि ऊपर से आपका लास्ट मान लो 5 महीने में ऊपर वाले 10 रुपए के भाव पे नैब चल रहा था, 8 रुपए के भाव पे चला, फिर 12 पे चला जाएगा, तो वो डीप वाली जो स्ट्रेटजी है उसका भी फायदा जो है कंटिन्यू मिलता है। और लमसम भी अभी कभी भी आपको करना है तो आप गिरावट के टाइम पे कीजिए, कभी भी मार्केट के पीक पे आप लमसम करोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, आपको वेट करना पड़ेगा, बहुत सारी हो सकता है बीच में गिरावट भी हो, प्रॉफिट बुकिंग भी हो, तो वहां पे आप थोड़ा सा सावधान रहें। वही सारी मैं बातें जो है आपको वन वन करके जो है आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो था फर्स्ट पॉइंट। एंड नाउ अभी मैं आपको बता दूं सेकंड पॉइंट जो है वो है स्टॉक्स। जी हाँ, जब आप किसी स्टॉक्स में बाइंग करते हैं तो आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई निवेशक किसी एक स्टॉक में निवेश कर रहा है तो मेरे हिसाब से, ठीक है, आपको ठोस यानी कि सॉलिड एंड बेहतरीन कंपनी में, ब्लू चिप्स कंपनियों में जिनका एक एकाधिक अधिकार हो, ठीक है, एक अच्छी बड़ी कंपनियां हो, सॉलिड कंपनियां हो, उन पे आपको जो है वो निवेश करना चाहिए। उस कंपनी में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, वो कंपनी सबसे महत्वपूर्ण सॉलिड, यानी कि कंपनी जो है एक मजबूत पिलर वाली होनी चाहिए। ये नहीं है कि स्मॉल कैप कंपनी हो, बिग कंपनी हो, उसका कारोबार जो है बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो है वो है कंपनी जो है एक क्लीन कंपनी होनी चाहिए। क्लीन इन द सेंस कि उस पर किसी भी तरह का कोई भी दाग नहीं होना चाहिए, कि इस पर कोई किसी ने लांछन लगा रखा है, कोई हेरा फेरी हो रखी है, ठीक है, ऐसे वाले कुछ भी नहीं होना चाहिए, साफ सुथरी कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट है जो है उसमें किसी भी तरह का कोई कर्जा नहीं होना चाहिए, ठीक है। छोटा बहुत कर्जा चलता है लेकिन बड़ा कर्जा जो है नहीं होना चाहिए, कंपनी कर्ज मुक्त जो है होनी चाहिए। तो 3 पॉइंट्स तो ये मैंने आपको बता दिए। एंड कंपनी का फ्यूचर में डिमांड क्या है, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि फ्यूचर में उस कंपनी की डिमांड कैसी है, कैसा काम कर रही है, फ्यूचर में और ज़्यादा उसका बिजनेस जो है इंप्रूव होने वाला है, तो उस हिसाब से आपको देख के चलना है। कंपनी का बिजनेस भी इंक्रीज होने वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आज चल रहा है फ्यूचर में उसकी डिमांड जो है खत्म होने वाली है। अगर आप निवेश करना ही चाहते हैं तो रिसर्च करके किसी लार्ज कैप कंपनी में निवेश करें और सेक्टर पर भी जरूर नजर डालें। फार्मा की लेटेस्ट न्यूज़ आई थी, जैसे कि ट्रंप ने जो ब्रांडेड थे उन पे उन्होंने टैरिफ लगाया था, ब्रांडेड और पेंटेड वाली फार्मा कंपनी पे उन्होंने 100% टैरिफ लगाया था, ठीक है। तो ऐसी कंपनियों से क्या है, फिर आप एक साइड ही निवेश करते हैं तो आपको थोड़ा सा लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो आपका नजरिया एक ही सेक्टर में है तो करें, लेकिन आपको जो है लार्ज कैप शेयरों में निवेश करना चाहिए और लंबी अवधि का आपको सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये था सेकंड पॉइंट। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो है आपका एक मुश्त निवेश करना। जी हाँ, ये है आपका एक मुश्त निवेश करना, मतलब लमसम निवेश करना। जब गिरावट वगैरह आती है तब आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े निवेशक जो हैं, आपने सुना होगा कि गिरावट का फायदा उठाया और उन्होंने एक साथ जो है इस कंपनी के शेयर्स को खरीदा, ठीक है, इस म्यूचुअल फंड्स पे लगाया। तो वो होता है कंपनी में जब गिरावट आती है वहां पे क्या है, लोग बड़े प्लेयर्स जो है वहां पे निवेश करते हैं, ठीक है। निफ्टी जो है 21.70 पी के गुणक पर कारोबार कर रहा है। तो अगर आप किसी स्कीम में एसआईपी कर रहे हैं और आपके पास छोटी रकम है, फॉर एग्जांपल 10,000, 20,000, 50,000, ठीक है, तो उस स्कीम में आप एक मुश्त निवेश कर सकते हैं, लमसम निवेश कर सकते हैं, ये आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके पास कितना 10,000 हो गया, 20,000 देख लो, या फिर 50,000 तक देख लो, ठीक है, ये अमाउंट्स है और आपको एक साथ निवेश करना है, ठीक है। तो जब
भी गिरावट आती है वहाँ पर आप जो है ये याद रखिए निवेश करके चल सकते हैं। कभी भी किसी भी पीक पॉइंट पे निवेश ना करें, ठीक है? वहाँ पे आप थोड़ा सा बचें पीक पॉइंट से। जितने नीचे आप निवेश करेंगे, चाहे आप स्टॉक्स की बात कर लो या फिर आप एसआईपी की बात कर लो, ठीक है? किसी भी म्यूचुअल फंड्स पे जब मार्केट में गिरावट आई है, वो म्यूचुअल फंड्स के नेट वैल्यू जो है, नेट वैल्यू को देखिएगा आप। यहाँ पे मान लो 15 का है या फिर 100 रुपये का है, फॉर एग्जाम्पल करके बता रहा हूँ मैं। जब ये 10 रुपये का या फिर आपको 70-80 रुपीज़ का मिलता है, देन बेस्ट टाइम रहता है आपको निवेश करने का। उसके बाद जो है आपको धीरे धीरे गिरावट के बाद जो तेजी आती है, तो आपके नेट वैल्यू की भी वैल्यू जो है बढ़ती है, इंक्रीज होती है। तो वहाँ पे आप जो है एक मुश्त यानी कि लमसम जो निवेश कर सके चल सकते हैं। एंड जब बाजार गिरे तो एसआईपी को आप जारी रखें। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको उस टाइम पे ज़्यादा नेव यूनिट्स जो हैं मिलते हैं, और बड़े बड़े निवेशक जो हैं यही करते हैं। परंतु वो क्या है, किसी भी छोटे निवेशकों को, प्लेयर्स को, बाजार में जो आते हैं छोटे प्लेयर्स, उनको ये टिप्स नहीं देंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उनसे आगे कोई जाए, ठीक है? एंड ये नॉर्मल पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। अगर आप एक महीने में बहुत सारा पैसा निवेश करना चाहते हैं तो एक बार में नहीं, बाजार के उस टाइम जो है हालात को देखिए और इसके अनुसार जो है आप निवेश करिए। ये एक छोटी राशि है। उदाहरण के लिए फिर से मैं आपको समझाता हूँ, 5,000-10,000 रुपए की एक एसआईपी कर रहे हैं और आपके पास जो है 5,000-10,000 रुपए की कुछ अतिरिक्त राशि है, तो 10,000-20,000 जो भी आप बीच में एक साथ जो है आप जमा करके चल सकते हैं। इससे क्या होगा, तो इससे जो है आपको ज़्यादा नेब जो है वो मिलेगा और लंबे समय में आपका पैसा बढ़ेगा। इसलिए समझदार निवेशक यही करते हैं, गिरावट के टाइम में एसआईपी बंद नहीं करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। अगला बिंदु है अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखें, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका फोकस। जी हाँ, आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए? आपके एम के ऊपर। आप अपने लक्ष्य को याद रखें। अब बहुत से लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि सर मैं इस स्कीम में 8 महीने से, पिछले 8 महीने से एसआईपी कर रहा हूँ, मुझे नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं, अगर आप 7-8 महीने के लिए इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शेयर बाजार पैसा छापने की मशीन नहीं है, ठीक है? अगर आप सोच रहे हैं कि आप क्या है शेयर मार्केट से बस पैसे 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 ही बनाते रहेंगे, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? जब भी निवेश करें तो आपको इन्फ्लेशन का, मुद्रास्फीति को नज़र में रखें और आपका निवेश उतना होना चाहिए कि आपको मुद्रास्फीति को आप मात देने के बारे में सोचें। अगर आप हर साल में 15 या 18 या 20% भी, फॉर एग्जांपल एवरी ईयर के है, अगर आप हर साल की बात करूं मैं, हर साल आप 12, 15, 18 या 20% भी रिटर्न जो है जनरेट कर रहे हैं, आपको रिटर्न मिल रहा है, तो ये बहुत बेहतरीन रिटर्न है, ठीक है? आप ये समझ के चलिएगा कि ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसे दोगुना करने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी मूल राशि भी गवा देंगे। जो बंदा भी ऐसे आता है कि मैं 1 साल में, ठीक है, 1 ईयर में अपने पैसे को 2 गुना कर दूंगा, तो देखिए वो क्या करता है, 1 साल के अंदर अंदर जो है अपने पैसे को भी डुबा के चला जाता है, ठीक है? ये बात हमेशा याद रखिएगा। कुछ टाइम में 10 में से 1 स्टॉक ऐसे होता है, वो विद इन 1 ईयर भी पैसे को डबल कर सकते हैं। वो पेनी स्टॉक्स होते हैं, वो जीरो भी हो जाते हैं, ठीक है? परंतु आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। मैंने ऊपर ही आपको बता दिया, अगर आप 12, 15, 18 या 20% भी रिटर्न ले रहे हैं तो आप समझिए आप बहुत अच्छा रिटर्न ले रहे हैं, ठीक है? और आपका जो है लॉन्ग टर्म का पीरियड होना चाहिए इसमें, ठीक है? और समझदार निवेशक यही करते हैं यार। अगर आप 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए आप 1,000-2,000 की एसआईपी बढ़ाएं। आप 5-6 महीने के लिए एसआईपी की राशि बढ़ा सकते हैं। अगर आप 10,000, 20,000 एक साथ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, ठीक है? होता है भाई, एक साथ 10,000, 20,000 नहीं कर सकते तो आप धीरे धीरे जो है, आप 1,000 रुपये कर रहे हैं, फिर 2,000 कर दीजिए, 3,000 कर दीजिए। ऐसे जो है समय के अनुसार जो है आप एसआईपी में धीरे धीरे निवेश करना बढ़ा सकते हैं। और ऐसा क्या है, बहुत सारे समझदार निवेशक करते हैं, वो ये है कि 2 निवेशक हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। एक बंदे की बात बता रहा हूँ, ठीक है? उसको ऐसे लग रहा है कि भाई बाजार जो है उसमें गिरावट आ रही है, तो वो पैसा जो है बीच में निकाल देता है। और एक और निवेशक है, वह भी एसआईपी कर रहा हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, 2 बंदों की बात में। दूसरा भी एसआईपी कर रहा है, लेकिन उसके पास जो है एक साथ जो है पैसे जमा करने के लिए नहीं है। लेकिन वो बंदा क्या करता है, जब बाजार में कमजोरी आती है तो वह 3-4 महीने के लिए 5,000 की एसआईपी कर रहा है, तो वो 1,000-2,000 की रकम जो है बढ़ा देता है। वह अपनी एसआईपी को 10 से 20% जो है बढ़ा देगा। तो आपको भी इसी तरह क्या है कि औसत को निकालना पड़ेगा और इसी तरह की आपको सोच रखनी चाहिए। ईटीएफ का आपको पता ही होगा, अगर नहीं है तो मेरे वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। जब भी मार्केट में गिरावट आती है तब आपको ईटीएफ में बाइंग करके चलना चाहिए, ठीक है? बाई ऑन डिप वाली ही बात है हर जगह यार।
ईटीएफ में भी खरीदारी आप करके चलें जब मार्केट में आपको एक गिरावट जो है देखने को मिल रही है। मार्केट धीरे धीरे ऊपर आता है फिर नीचे जाता है, एंड ऐसा नहीं है कि मार्केट में हमेशा ही गिरावट ही देखने को मिलेगी। एक टाइम ऐसा भी आएगा मार्केट वहाँ से अगेन जो है धीरे धीरे रिवर्सल करके ऊपर जाएगा। परंतु आप में ये देखिए, ये हुनर होने चाहिए कि आपको अगर ईटीएफ में गिरावट देखने को मिल रही है तो वहाँ पर भी आप जो है खरीदारी करके चल सकते हैं। ईटीएफ में खरीदारी करने के लिए आपको जो है डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो मुफ्त में डीमेट अकाउंट जो है ओपन करने के लिए आप के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक्स का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप जो है आप अपना अकाउंट जो है ओपन कर सकते हैं और इसमें निवेश करके चल सकते हैं। अभी देखिए निफ्टी में क्या होता है, काफ़ी टाइम जो है गिरावट देखने को मिलती है, बड़ी बड़ी गिरावट भी आती है, परंतु डेली ये संभव नहीं है कि हर दिन जो है निफ्टी में गिरावट ही देखने को मिली। तो वहाँ पर ना जब भी आपको गिरावट मिलती है थोड़ा थोड़ा आप बाइंग करके चलिएगा, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा बाइंग आपको तब पता चलता है जब आप ये रणनीति ये रूल अपनी लाइफ में बना लेते हैं। जब भी कहीं डिप आया आप थोड़ा सा बाइंग करके चलते हैं, आपको बाद में पता चलेगा कि आपको कितना जो है प्रॉफिट जनरेट हुआ है, ठीक है। आप किसी एक शेयर में निवेश कर रहे हैं तो सेक्टर भी देखें ना। अगर आप सेक्टर नहीं देखेंगे तो समस्या होगी, क्योंकि अगर आप एक ही सेक्टर में पैसा लगाते हैं तो जैसे कि अभी ट्रम्प साहब जो हैं वो पागल हो गए हैं, तो आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल पर भी दबाव है ना, आप देख ही रहे हैं। तो आपको अलग अलग सेक्टरों पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप वेटेज लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। अगला जो पॉइंट है वो है आपके पास हमेशा कैश रिजर्व होना चाहिए। हाँ, जैसे कि बाजार में गिरावट आई है और काफ़ी टाइम जो है बाजार में हमें 1.5-2% की गिरावट भी देखने को मिलती है। पैसा नहीं है तो कुछ पैसे बचा कर रखो। अगर बाजार में उतार चढ़ाव हो या बाजार में भारी गिरावट हो तो अतिरिक्त पैसा होगा, जिससे कि आप जो है पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए आपका कहीं गिरावट में दिख रहा है तो वहाँ पे आप जो है खरीदारी करके चल सकते हैं बाय ऑन टिप की नीति अपना के। ईटीएफ में आप खरीदारी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, वो आपका पोर्टफोलियो को बैलेंस बना के रखता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पोर्टफोलियो हैजिंग। और पोर्टफोलियो हैजिंग के लिए उदाहरण के लिए अगर आपको पोर्टफोलियो जो है वो 10 लाख का है तो आपको कम से कम 10% या तो सोने या चांदी में वेटेज देना चाहिए, ठीक है। आपका जो है सोने या चांदी में 10% जो है जरूर वेटेज आपको लेना चाहिए। तो अब दोनों ने दौड़ शुरू कर दी है ना। इसलिए जब भी कभी गिरावट आए तो आप जो है इनमें वेटेज देके चल सकते हैं। अभी आपने देखा ही कि धीरे धीरे जो है वो गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस जो है कितना ज़्यादा हाई हो गया है। अभी प्रेजेंटली धीरे कम होता है, तब आप जो है धीरे धीरे जो है उसमें करके चल सकते हैं। मैंने आपको बताया अगर आप किसी एक शेयर में निवेश कर रहे हैं तो ज़्यादा जोखिम है, क्योंकि उदाहरण के लिए आपने आईटी सेक्टर में निवेश किया और अब ट्रम्प आप देख ही रहे हैं कि टैरिफ का कितना बड़ा असर हो रहा है ना। तो टेक्सटाइल, फार्मा हो गया, ये सभी अब मुश्किल में है। और मान लीजिए आपने आईटी या फार्मा स्टॉक में वेटेज लिया है, सही है ना, तो आपको सेक्टर रोटेशन की जानकारी भी होना जरूरी है। शोध करते रहिए, आप अपना खुद का भी जो है नॉलेज बढ़ाइए, मार्केट के प्रति न्यूज़ देखिए कि अब कौन से सेक्टर्स में ज़्यादा वेटेज रहने वाला है, कौन सा बिजनेस जो है, कौन से शेयर जो है भागने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि शेयर बाजार जो है वो अनिश्चितता से भरा हुआ है, ठीक है। सेक्टर रोटेशन पर ध्यान दें, यानी यहाँ से आने वाले दिनों में कौन सा सेक्टर अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। उदाहरण के लिए जीएसटी में कटौती की गई, इसलिए उपभोग एफएमसीजी को बढ़ावा मिल सकता है। आपको ये सभी बुनियादी बातें जो है वो पता होनी चाहिए अगर आप किसी एक स्टॉक में निवेश कर रहे हैं। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इंडेक्स ईटीएफ खरीदें जब बाजार नीचे हो, तो एसआईपी जारी रखें जब बाजार सस्ता हो और आपके पास कोई फंड हो तो आप जो है लमसम निवेश कर सकते हैं। ये आसान है, बहुत से लोग निवेश को जटिल बना देते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है वो है आवेग में खरीदारी से बचना। अब जैसे जीएसटी की दर कम कर दी गई है, मीडिया वाले कहते हैं ये तो समस्या है, सरकार ने ये किया है, जीएसटी दर में कटौती हुई है, कार सस्ती हुई है, टीवी भी सस्ता हुआ है, आईफोन सस्ता हुआ है, लैपटॉप सस्ता हुआ है। फिर रिटेल निवेशक कहता है मैं 50,000 प्रतिमाह कमाता हूँ, मैं क्रेडिट कार्ड से चलाता हूँ, ठीक है, जीएसटी रेट कम हो गया है, मैं ये खरीदूंगा, मैं ये खरीद लेता हूँ। भाई जेब से पैसे देने पड़ेंगे, तनख्वाह मिलती है। तो बहुत सारे लोग ना इस जाल में फंस गए हैं। ईएमआई के जाल से बचना चाहिए। जीएसटी कम हो गया है लेकिन आपकी कमाई नहीं बढ़ी है। आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस ने एक महीने में 12% की बढ़त दिखाई है, यानी कि 12% का उसमें इंक्रीज हुआ है। इसमें इतनी तेजी क्यों दिख रही है? उसको पता है कि निवेशक जो है वो दौड़े दौड़े आएंगे और वे सब कुछ ईएमआई पे खरीद लेंगे। समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए आपको शोर शराबे से बचना चाहिए। एक चतुर निवेशक जो है वो आवेगपूर्ण खरीदारी से बचता है। आवेगपूर्ण मतलब जिसकी आपको जरूरत नहीं है
और आप बिना मतलब के खरीद लेते हैं। तो आपको ऐसी जो खरीदारी है वहाँ से भी आपको बचना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो समाचार देखकर भाई ये सस्ता हो गया, ये सस्ता हो गया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों में निवेश करें, सिर्फ वहीं खरीदें, वरना आप चाहे कितना भी निवेश कर लें आप अपने पैसे नहीं बढ़ा पाएंगे। अगला पॉइंट है वो है बाजार में भारी गिरावट आए आपको आईपीओ, एनएफओ, टोरियल, अनलिस्टेड शेयरों में निवेश करने से बचना चाहिए। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो अपने जोखिम की जांच कर लें। अगर आप मुझसे पूछें क्या आप निवेश करेंगे तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं कई कंपनियां सेकेंडरी मार्केट से पैसा लेने आ रही है और बाजार में तेजी आती है तो कई एएमसी कंपनियां एनएफओ लेकर आती हैं। तो अगर कोई आईपीओ है, अगर कंपनी अच्छी है तो उसे सूचीबद्ध होने दो। जब वह गिर जाए, अगर मूल्यांकन सस्ता हो तो निवेश करो। एनएफ कौन सी अच्छी कंपनी है एंड उसे सूचीबद्ध होने देना चाहिए, लिस्टेड है, तब आप जो है निवेश करें। एंड अनलिस्टेड शेयर रिटेल निवेशक जिनको देख के क्या है पागल हो जाते हैं, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। जैसे कि गैर सूचीबद्ध शेयरों में बहुत सारे लोग क्या हैं आंख बंद करके निवेश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हाल ही में कई लोगों ने गैर सूचीबद्ध शेयर खरीदे हैं और अब जहां उन्होंने खरीदा था वहां से 30-40% जो है उनको गिरावट देखने को मिल रही है। तो नुकसान किसका हो रहा है? खुद का है ना। तो निवेशकों को क्या है इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए और बचना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं कि ये लिस्टिंग पे दोगुना हो जाएंगे, हमें डबल प्रॉफिट होगा। तो आप अनलिस्टेड शेयर खरीदते हैं, अगर वह लिस्टेड है तो 6 महीने का लॉक इन पीरियड रहता है। 6 महीने तक आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो आपको यहाँ ना क्या होता है, बहुत सारे ऐसे गुमराह किया जाता है, ठीक है। एंड जब वो लिस्ट होंगे तब आपको 30-40 इवन 50% जो है डाउन पे देखने को मिलते हैं। जब भी आप जो है गैर सूचीबद्ध शेयर खरीदते हैं तो आपको मध्यस्थ दलाल जैसे कि वो हो गए आपसे कमाई करते हैं, ठीक है। उनका जरिया ही ये है कमाई करने का आपके थ्रू। लेकिन आप जो निवेशक हैं यहाँ अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं और अपना पैसा जो है कीमती पैसे को आप बर्बाद ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेडिंग, ठीक है। मैंने बड़े सारे धुरंधर को कई लोगों को ये कहते देखा है कि बाजार में गिरावट आ रही है, ये काम करो, शॉर्ट सेलिंग करो। अब एक नया निवेशक प्रेरित हो जाता है, जो भी इन्वेस्टर है वो ये सारी चीज़ें सुन के क्या ना उनके माइंड में भी लगता है कि हाँ भाई सेलिंग हो रही है, मार्केट में गिरावट आ रही है, शॉर्ट सेलिंग करो। और क्या करता है वो, क्या शॉर्ट सेलिंग से पैसा कमाया जा सकता है? डेफिनेटली हाँ, कमाया जा सकता है, लेकिन तुम नहीं कमा पाओगे, ये भी बड़ी बात है। बड़े लोग कमाते हैं, वे बहुत सारा पैसा लगाते हैं, उनके पास नेटवर्किंग है, उनके पास हुनर है, ठीक है। तो ये गलती आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये गलती मत कीजिए। आपका कीमती पैसा है उसको आप सेव करके चलिएगा, ठीक है। अगर बाजार में गिरावट हो तो शॉर्ट सेलिंग से बचें, ट्रेडिंग से बचें, भविष्य और विकल्पों से बचें। आप बच नहीं पाएंगे क्योंकि आपको पैसा जो है अगर आप इनमें घुसते हैं तो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। आप पहले ऑप्शंस वगैरह देखोगे तो 100 में से 98% जो है लोग पैसा गवाते हैं, ओनली 2% ही पैसा ट्रेडिंग से कमाया जा सकता है ऑप्शन में, ठीक है। इसलिए आपको बोलता हूँ कि आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए निवेशक बने। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप जो है एसआईपी में जो है निवेश करके चल सकते हैं बिना किसी की टेंशन लिए हुए, ठीक है। आपका पैसा जो है, जो हाईली प्रोफाइली बंदे हैं जो कंपनीज में हैं, वो आपके पैसे को डाइवर्सिफाइड कंपनीज में निवेश करेंगे। और आपका बस एक ही काम होना चाहिए, गिरावट पे भी आपको एसआईपी कंटिन्यू रखें, गिरावट पे ईटीएफ में आप बाइंग करके चलें और लंबे समय का निवेश देखें, एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स। अंत में यही है, आप जो भी निवेश कर रहे हैं उसे ध्यान में रखें, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें और लंबी अवधि के लिए निवेश करें। अपने पोर्टफोलियो को आप जरूर समय दीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे अपस्टॉक का लिंक दिया है, आप वहाँ पे जाके जो है अकाउंट मुफ्त में खोल सकते हैं और निवेश यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।